Good morning, everyone. Today we are going to learn lesson 1 of class 7th गुलमोहर. गुलमोहर बुक का नाम है. उसका lesson 1 for class 7 के लिए जो है lesson 1 उसका हम पढ़ेंगे. The name of the lesson is an uncomfortable bed. Actually हम इसकी आज reading करेंगे because grammar portion हम इसका पहले ही cover कर चुके हैं. Okay, so today we are going to read this lesson. Please focus on the pronunciation, students. Please. So, who has written this? Actually, the name of the lesson is An Uncomfortable Bed. Means uncomfortable, as you know, जिसमें जो आरामदायक ना हो. Okay. Who has written it? Guy D. Maupassant. Who is this? कौन है ये? एक फ्रेंच राइटर है और अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत जाने जाते हैं. करीब 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं एंड कुछ नॉवेल्स भी लिखी हैं, ट्रैवल बुक्स भी लिखी हैं. ट्रैवल बुक्स स्टूडेंट्स वो होती हैं जो कोई यात्रा करता है और अपने विवरण शेयर करता है. द नेकलेस एंड एन अनकंफर्टेबल बेड, एक ये दो जो हैं आर सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज. ये बहुत ही फेमस स्टोरीज हैं इनकी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस अगेन. ओके, सो इन दिस लेसन 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हो हर पैराग्राफ के आगे लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स ये क्यों लिखा है? बिकॉज आगे जब आप एक्सरसाइजेज में जाएंगे ना बुक की, और तो उसमें आपको मिलेगा कि कुछ इनके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा होगा, तो वो आपको रेफरेंस देंगे कि ये चीज़ आपके पैराग्राफ 1 में है, ये पैराग्राफ 2 में है, या 4 में है, या 8 में है. देन यू विल हैव टू फाइंड दैट. ओके, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस. सो बी रेडी फॉर दैट. और इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं. One autumn, I went to spend a few days with some friends in Picardy. Picardy students क्या है? एक नॉर्थ नदर्न फ्रांस में एक पार्ट है, एक जगह है पिकार्डी. My friends were okay. One autumn, एक autumn के सीजन में, जो ऑटम सीजन में ये जाते हैं कहाँ पे? कुछ दिन स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. कहाँ जाते हैं? पिकार्डी. कौन जाता है? writer. And who is the writer? Guy D. Maupassant. Okay. Now he is sharing some events. वो कुछ share करते हैं. My friends were fond of practical jokes. I do not care to know people who are not. Actually, वो बताते हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो प्रैक्टिकल जोक्स के एकदम दीवाने थे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट. और ऐसा कौन नहीं करता है, मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता. बट एक्चुअली जो प्रैक्टिकल जोक्स होते क्या हैं, मैं आपको बताती हूँ. प्रैक्टिकल जो जोक्स क्या होते हैं, एक आपने जोक सुने होंगे जो जनरली होते हैं और आप उन्हें सुनते हैं, आप उन्हें एंजॉय करते हैं. कुछ पंचिंग लाइंस होती हैं, जैसे आपने कपिल शर्मा शो में देख. ओके, अब प्रैक्टिकल जोक्स क्या होते हैं? जब हम किसी के साथ कुछ प्रैक्टिकल कर दें और फिर उसके बाद जो जोक क्रिएट होता है ना, उसको हम प्रैक्टिकल जोक्स कहते हैं. इस टाइम प्रैंक्स बहुत फेमस में हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करेंगे, कभी यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको प्रैंक्स दिखाई देंगे कि कुछ किसी ने किसी के साथ कोई प्रैंक किया. तो ये जो प्रैंक्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल जोक्स होते हैं. ओके, सो लाइक दिस, इसी की तरीके इनको कहते हैं प्रैक्टिकल जोक्स. तो जो राइटर है उनके फ्रेंड्स कहते हैं प्रैक्टिकल जोक्स के दीवाने थे. व्हेन आई अराइव दे गिव मी अ ग्रैंड रिसेप्शन which at once made me rather suspicious. They cheered loudly, embraced me, and made much of me, as if they expected to have great fun at my expense. Means जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत बड़े एक रिसेप्शन दिया, बहुत अच्छी पार्टी दी है. और एक बार तो इतना लगा मुझे कि हो क्या रहा है, सस्पिशियस था कि मीन्स कुछ तो गड़बड़ है. देन दे चीयर्ड लाउडली, खूब तेजी से खुशी से शोर मचाया है, मुझसे आके चिपक गए हैं, हग कर रहे हैं और बहुत अटेंशन पे किए. मेड मच ऑफ मी, इसका मीन्स होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया. वो किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, तो मेड मच ऑफ मी मतलब मेरे लिए उन्होंने बहुत अटेंशन पे की है, बहुत ज़्यादा मेरे ध्यान अपना दिया है. एज इफ दे एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ एंजॉय करने वाले हैं. एट माई एक्सपेंस मीन्स मेरे ऊपर कुछ एंजॉय करेंगे वो लोग. सो आई सेड टू माई सेल्फ, look out, old ferret, they have something in store for you.
सो फेरेट मीन्स क्या होता है, एक तरीके की बिल्ली होती है, ओके, जो कि एक एनिमल है जो कि रैबिट्स को उनके बिल से भी निकाल लाती है। ओके, तो ये वो बिल्ली नहीं है जो चूहे बिल में चले गए और ये चुपचाप बैठी है, नहीं, ये उनको अंदर से भी निकाल लाएगी, इवन रैबिट्स को भी। सो या, तो नाउ आई सेड टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से कहता हूँ, लुक आउट ओल्ड फेरेट। खुद को बताता है कि देख, अपने आप को फेरेट बोल रहा है कि देखो कुछ तो तुम्हारे लिए रखा गया है स्टोर करके। During the dinner, the mirth was excessive. I thought, here are people who are really amused, too amused. There does not seem to be any reason for so much mirth. They must have planned for some good joke. Surely I'm to be the victim of joke attention. अब जब खाना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी, क्या लग रहा है कि हो ना हो कुछ तो है, और पक्के से मैं ना इनकी जोक्स के लिए जो विक्टिम हूँ ना, विक्टिम होता है जिसके साथ कोई घटना हो, तो उसको कहते हैं विक्टिम। विक्टिम ऑफ द जोक मतलब वो व्यक्ति जिसके साथ अब मजाक होने वाला है। तो मैं बहुत अटेंशन दे के बैठा हुआ था। The entire evening, everyone laughed in an exaggerate fashion. Just as a dog can smell whatever it is hunting, I could almost smell a practical joke in the air. But what was it? I was watchful, restless. I did not miss a single word or a meaning or a gesture. Everyone seemed to be a suspect, and I even looked distrustfully at the faces of the other guests. So, dear, what happened there? अब यहाँ पे होता क्या है? It's really interesting. So, उस रात को, इवनिंग को, पूरी पूरी इवनिंग को हर कोई हंस रहा था और हंसते ही जा रहा था। एग्जेजरेट होता है कि हद से ज्यादा किसी चीज का होना। एग्जेजरेट बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर उसको दिखावा करना, दिखावे में आता है एग्जेजरेट। ओके, सो कुछ हद से ज्यादा ही हंस रहे थे, जो कि पता चल रहा था कि अति हो रही है। एंड जैसे कि कोई डॉग नहीं स्मेल कर लेता है कि क्या शिकार होने वाला है, किसका शिकार होने वाला है, जैसे एक डॉग स्मेल कर लेता है ना, ऐसे ही मैं पूरा पूरा स्मेल कर सकता था कि प्रैक्टिकल जोक हवा में चल रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जोक की प्लानिंग चल रही है। पर वो था क्या? आई वॉज वॉचफुल। वॉचफुल होता है मीन्स अपनी तीखी पैनी नजर रखना सबके ऊपर। वॉचफुल, WTCH, मीन्स सबको देखते रहना, सबकी गतिविधियों को देखते रहना। रेस्टलेस, मतलब रेस्टलेस मीन्स होता है बिना आराम किए मैं सबको, मीन्स कंटिन्यूअसली मैं सबको नजर में अपने रखे हुए था, सबको देख रहा था। मैंने एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया, ना ही उनका कोई मतलब मिस किया। जो भी वो लोग बोल रहे थे हर चीज़ पे मेरा ध्यान था। जेस्चर, जेस्चर मीन्स होते हैं जो हम भाव भंगिमाएं करते हैं अपने हाथों से, आईब्रोज से, नो मीन्स अपने जो जेस्चर्स आप बॉडी में कर सकते हो ना, जैसे अपने आईब्रो को उठाना और कुछ अलग तरीके से भाव व्यक्त करना बिना बोले, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करके बोलते हो उसे हम जेस्चर्स कहते हैं। सो जेस्चर्स भी हमने सारे नोटिस किए मैंने, और हर कोई मुझे सस्पेक्ट दिख रहा था कि इस अब इसने कुछ किया या इसने कुछ किया। और मैंने डिस्ट्रस्टफुली, डिस्ट्रस्टफुली होता है कि किसी पर विश्वास ना रखना। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास, और विश्वास और डिस्ट्रस्ट होता है बिना विश्वास के। मैं सबके चेहरे को देख रहा था, जितने भी गेस्ट आए थे सबको मैं बहुत ध्यान से मुझे किसी पे विश्वास नहीं था, किसी पे भी। गोइंग टू बेड, द होल हाउस होल्ड केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम। वाई? जैसे ही सोने का टाइम आता है, बेड पे जाने का टाइम आता है, पूरा का पूरा हाउस होल्ड केम, घर के जितने भी लोग थे पूरे, सबके सब, हर व्यक्ति आता है मेरे साथ मुझे रूम तक छोड़ने के लिए। पर क्यों? दे कॉल्ड टू मी गुड नाइट, और उन सब ने मुझे गुड नाइट कहा। अब तो सस्पेंस ही हो गया कि इतने लोग मुझे छोड़ने आए हैं और मुझे गुड नाइट कह रहे हैं, मतलब चक्कर क्या है, होने क्या वाला है? आई एंटर्ड माई रूम, shut the door, and remained standing without moving a single step, holding the candle in my hand. I heard people laughing and whispering in the corridor. Without doubt, they were spying on me. I cast a glance round the walls, the furniture, the ceiling, the hangings, and the floor. I saw nothing to justify suspicion. I heard persons moving about outside my door.
आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल। मैं एंटर कर गया रूम में और दरवाज़ा मैंने बंद किया एंड रिमेन स्टैंडिंग। रिमेन होता है जिस जहाँ भी हो वहीं रहना, जैसे जैसे स्थिति में हो। तो रिमेन मतलब वही खड़ा रहा। वैसे रिमेन होता है कई बार जो चीज़ बची हुई है उसको भी हम रिमेनिंग पार्ट कहते हैं। और यहाँ पर रिमेन स्टैंडिंग मीन्स मैं खड़ा था और मैं खड़ा ही रहा। सो विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप, हल्का सा भी मैं मूव नहीं किया। और जो कैंडल थी ना, होल्डिंग द कैंडल इन माई हैंड, मैं अपनी कैंडल को होल्ड होता है किसी चीज़ को पकड़ कर रखना। सो मैं कैंडल को पकड़े अपने ऐसे खड़ा रहा। आई हेard पीपल लाफिंग, मैं सुन सकता था कि लोग हंस रहे थे। विस्परिंग, विस्परिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? विस्पर होता है फुसफुसाहट में नहीं बातें करते हैं आपस में, आवाज़ें जो आती हैं बुदबुदाने की, वो फुसफुसाते जो हैं कॉरिडोर में, रूम के बाहर जो गैलरी होती है वहां पर वो लोग फुसफुसा रहे हैं। अब मुझे, और विदाउट डाउट मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि वो लोग स्पाई ऑन मी। SPY, स्पाई क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पाई होता है जासूस। जब किसी की जासूसी करते हैं ना उसको वो स्पाई होते हैं। सो इट्स श्योर कि वो तो जासूसी कर रहे थे मेरे लिए। सो आई कास्ट, अब वो अंदर और डर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, इन्होंने मुझे अंदर भेजा है एंड नाउ दे आर बिहेविंग लाइक दिस, अब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ तो अंदर गड़बड़ है। फिर आई कास्ट अ ग्लेंस, अब राइटर ने जो बता रहे हैं और जो इसको बता रहे हैं उन्होंने क्या बोला, आई कास्ट अ ग्लेंस अराउंड द वॉल्स। मैंने ना एक नज़र डाली चारों तरफ वॉल पे कि कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। फर्नीचर भी सारे मैंने देख लिए। सीलिंग, सीलिंग होती है छत, आपको पता होगा सीलिंग फैंस होते हैं ऊपर छत पे। मैंने ऊपर जहाँ पे फैन लगे होते हैं ऊपर सीलिंग मैंने पूरी ऊपर तक की देख ली। हैंगिंग्स, हैंगिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, हैंग का मीन्स होता है लटकाना किसी भी चीज़ को। HANG, हैंग। हैंगिंग्स वो हैं जो भी चीज़ें लटकी हुई हैं उनको हम हैंगिंग्स कहते हैं। हैंग वर्ड से हैंगिंग बना है। तो जो कुछ भी लटकाने के लिए है, लटका हुआ है, मैं सबको देख रहा हूँ। जो भी एट द एंड द फ्लोर, फ्लोर है नीचे की फर्श, और उसको भी देख रहा हूँ। मीन्स पूरा का पूरा रूम चेक कर डाला। आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन, पर मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि जो भी सस्पिशन जैसा हो। आई हेड पर्सन्स मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर, मैंने लोग सुना कि लोग मेरे दरवाजे के सामने से गुजर रहे हैं। आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल, और मुझे कोई डाउट नहीं था कि वो की होल से देख रहे होंगे। इट मीन्स कि मैं पूरा श्योर था कि जो की होल होता है ना, होटल के रूम्स में आपने देखा होगा, अपने भी रूम्स में कई बार किसी किसी घर में होते हैं कि दरवाजों में होल्स होते हैं जो की लगाते हैं जहाँ पे। तो जब की में थोड़ा सा जगह होती है तो की होल झांक के देख रहे होंगे ये लोग, पक्का देख रहे होंगे कि अंदर क्या चल रहा है। An idea came into my head. My candle may suddenly go out and leave me in darkness. So I went around the room and lighted all the candles that I could find. After that, I cast another glance around me without discovering anything. I moved with short steps, carefully examining the room. Nothing. I inspected every article one after the other. Still nothing. I went over to the window. The shutters, large wooden shutters, were open. I shut them and then drew the curtains, enormous velvet curtains, and placed a chair in front of them so as to have nothing to fear from outside. So now what is going there? अब चल क्या रहा है? An idea came into my head. मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। माई कैंडल अचानक से बुझ सकती थी और हो सकता कि मैं अंधेरे में ही रह जाता। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने फटाफट जाके रूम के अंदर जितनी भी कैंडल्स थी, जितनी मुझे मिली, मैंने सारी कैंडल्स को एनलाइट कर दिया। देखो LIGHT होता है लाइट, रोशनी, और एनलाइट होता है जब हम उसको एज एक्शन लेते हैं। किसी भी चीज़ में एक्शन आ जाएगा ना तो एनलाइट करना। एनलाइट कर दी सारी लैंप्स, मीन्स जला दी सारी जितनी भी वहाँ पे कैंडल्स और थी जितनी उसे मिली, सारी सारी कैंडल्स राइटर ने जला दी हैं। ओके, सब जल चुकी हैं। सो विदाउट डिस्कवरिंग, और अब हर जगह देख रहे हैं, हर जगह। आई कास्ट अनदर ग्लेंस, कास्ट है ना हर जगह नजर डालना, और एक नज़र में सारा कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई मूव्ड विद शॉर्ट स्टेप्स, मैं छोटे छोटे कदम लेकर के चल रहा हूँ। एग्जामिनिंग द रूम, पूरे रूम को एग्जामिन कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या है। नथिंग, कुछ भी तो नहीं है। आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल मीन्स छोटी छोटी जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी थी।
लाइक ऑब्वियसली बात है कि अगर वो उनका रूम था, एक होटल का रूम था, एक ड्रेसिंग टेबल भी रही होगी, तो वहाँ पे जो भी हो, जो भी उनकी कॉम हो या जो भी परफ्यूम हो या डियो हो या इवन उनकी कुशन हो, जो भी हो, वो हर एक चीज़ को उठा उठा के हर एक छोटे छोटे आर्टिकल को चेक कर रहे थे, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। स्टिल नथिंग, अब भी कुछ नहीं मिला। आई वेंट ओवर टू द विंडो, मैं विंडो के ऊपर चढ़ गया। विंडो मीन्स जो खिड़की लगी है उसके ऊपर चढ़ गया। द शटर्स, आपने देखा होगा कई विंडोज पे ना शटर्स भी होते हैं। शटर्स लाइक वुडन टाइप के कुछ बने होते हैं ना, अलग तरीके की पत्तियों से बनाए जाते हैं, कुछ शटर्स होते हैं। सो लार्ज वुडन शटर्स थे, काफी बड़े बड़े से शटर्स थे वुडन के। सो वर ओपन, वो जो थे वो खुले हुए थे। आई शट देम विद ग्रेट केयर, मैंने उन्हें शट, SHUT, शट, एज यू नो शट मीन्स होता है बंद करना, मैंने उनको शट कर दिया। शटर, शट वर्ड से ही शटर्स बने हैं। SHUT, शट मीन्स बंद करना, लाइक शट योर माउथ, मुंह बंद करो। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, इन्हीं से बना है शटर। शटर और शट एक दूसरे से बने हैं, लाइक ओके। और इसी तरह शटर जो होता है बंद करने के लिए यूज होता है शटर, आपने देखा होगा दुकानों के शटर होते हैं। ओके, तो शट वर्ड से शटर बना हुआ है। सो आई शट देम, मैंने उनको बंद कर दिया विद ग्रेट केयर, बहुत ध्यान से। एंड देन ड्रू द कर्टेन, अच्छा कर्टेन्स के लिए आप जो वर्ड यूज हुआ है, जो एक्शन यूज हुआ है, वो DREW यूज हुआ है, ड्रू। मीन्स कोई काम किया गया है, कर्टेन को, पर्दे को डालने के लिए ड्रू द कर्टेन यूज, वर्ड यूज हुआ है। कर्टेन पर्दा होता है, आप जानते ही हैं, हम सबके घरों में पर्दे होते हैं। पर्दों को लगाने के लिए हम क्या एक्शन कौन सा यूज करते हैं, वो ध्यान देते रहिएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम की चीजें आगे बहुत काम आने वाली हैं। ये अभी बहुत छोटी लगती हैं, आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि किसी टेक्स्ट को समझने के लिए कुछ प्रॉपर वर्ड्स यूज होते हैं, उनको समझना भी बहुत जरूरी होता है। सो ड्रू होता है पर्दों को डालना। सो ड्रू द, ड्रू और भी जगह यूज हो सकता है, पर यहाँ पे कर्टेन्स के लिए यूज हो रहा है कि ड्रू द कर्टेन्स, मैंने कर्टेन्स डाल दिए। एनॉर्मस वेलवेट, एनॉर्मस में मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज होती है, बहुत ही ज्यादा। सो एनॉर्मस वेलवेट कर्टेन मीन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जो एनॉर्मस बहुत ही प्यारे से वेलवेट मखमल के जो कर्टेन्स थे उन्हें ढक दिया। इसको सिर्फ ढका ही नहीं, पहले तो शटर डाल दिया, फिर कर्टेन डाल दिए और फिर एक चेयर भी लगा दी इन फ्रंट ऑफ देम, सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड, ताकि बाहर से कोई खतरा ना रह जाए। Then I sat down cautiously. The armchair was solid. I did not dare to get into the bed. However, the night was advancing, and I finally came to the conclusion that I was being foolish. I was certain that my friends were spying on me, waiting for the success of whatever joke they had prepared. But in that case, they must have been laughing their heads off at my terror. I could not let them have so much fun at my expense. I made up my mind to go to bed. Now, what happened? अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या करते हैं, बता रहे हैं कि मैं बैठ गया। कॉशियसली मीन्स बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक, प्रिकॉशंस होते हैं ना, कोई चीज़ प्रिकॉशन लेना, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पहले से ही हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्री, प्री मीन्स होता है पहले ही, पहले ही अगर हम किसी चीज़ को कॉशियसली, बहुत ही इसके लिए हम अवेयर हैं हो करके अगर हम कोई काम कर लें, ऐसे ही कॉशियस, कॉशियस वर्ड से ही बनता है, अगर प्रीफिक्स ऐड करते हो प्री, तो वो प्री कॉशियस बन जाता है, प्री प्रिकॉशन। लाइक ऐसे ही कॉशन होता है, कॉशियस, कॉशियस है कि मैं बहुत अवेयर हूँ, बहुत ही अवेयर होके बैठ गया। जो आर्म चेयर थी, कहाँ बैठे हैं वो, अब वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि आर्म चेयर, आर्म चेयर आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, एक चेयर होती है जिसके ऊपर बड़ी लंबी सी, आपने मूवीज में मोस्ट ऑफ टाइम देखी होगी, एक लंबी सी चेयर होती है जिसपे आप लेट भी सकते हो, लेट मीन्स हाफ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बेंड हो जाते हो लेट करके, थोड़ा सा पीछे को अपनी कमर फैला के पीछे को ऐसे आप लेट सकते हो। वो आर्म चेयर होती है। तो मीन्स वो बता रहे हैं कि आर्म चेयर वॉज सॉलिड, काफी सॉलिड थी वो आर्म चेयर। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड, एक्चुअली वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड पे जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई प्रैंक पक्का होने वाला है। सो एडवांसिंग, फिर भी, हाउ एवर, फिर भी वो क्या करते, द नाइट वॉज एडवांसिंग, एडवांसिंग वर्ड इसके लिए यूज हुआ है कि अब वो बढ़ ही रही है ना, आगे ही तो बढ़ रही है नाइट। सो नाइट वॉज एडवांसिंग, नाइट आगे बढ़ रही थी। एंड आई फाइनली केम टू द कंक्लूजन, और मैं फाइनली एक कंक्लूजन पर आया, दैट आई वॉज बीइंग फुलिश,
मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आई वॉज सर्टेन दैट माई फ्रेंड्स वर स्पाइंग ऑन मी, वेटिंग फॉर द एक्सेस ऑफ वट एवर जो दे हैड प्रिपेयर्ड। कि पक्का ये लोग ना मेरी जासूसी कर रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स पक्का सर्टेन निश्चित रूप से जासूसी कर रहे हैं मेरी। और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनका जो वो उन्होंने किया है, वो जो प्रिपेयर किया है वो सक्सेस हो जाए। बट इन दैट केस दे मस्ट हैव बीन लाफिंग देयर हेड्स ऑफ एट माई टेरर। पर ये बात पक्की है कि अगर ऐसा होगा तो पक्का वो हंस हंस के अपना मेरे टेरर के, मेरे डर के ऊपर जो भी मैं कर रहा हूँ ना डर डर के, इस पे वो लोग अपनी वो बहुत हंस रहे होंगे, अपना सिर हिला हिला के हंस रहे होंगे। सो आई कुड नॉट लेट देम हैव सो मच फन एट माई एक्सपेंस। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो लोग मेरे मेरे ऊपर कुछ करके हंस रहे हैं, मीन्स माई एक्सपेंस, वही चीज आई ना कि मेरे कारण मुझे बेवकूफ बना के हंस रहे हैं। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड, और मैंने अपना दिमाग बना लिया कि नहीं अब तो मुझे बेड पे जाना है। बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग। आई पुल्ड एट द कर्टन्स, they seemed to be secure. All the same, there was danger. There must be. Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead, or perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced, and I did not want to be caught. Ah, certainly not, certainly not. नाउ क्या होता है कि बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग। मैं जा तो रहा था बेड पे, पर मुझे तो बड़ा सस्पिशियस लगा मेरा बेड। मीन्स कुछ तो गड़बड़ लगी मुझे अपने बेड में, वो जैसा होना चाहिए वैसा था नहीं। मैंने आई पुल्ड एट द कर्टेन्स, मैंने ना खींचे, पर्दे खींचे। दे सीम्स टू बी सिक्योर, वो तो मुझे सिक्योर लग रहे थे। ऑल द सेम, पर उसी टाइम ऑल द सेम, उसी जगह, उसी सेम सिचुएशन में, देयर वॉज डेंजर, खतरा भी था। देयर मस्ट बी, वहां पक्का होगा ही होगा। परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर फ्रॉम ओवरहेड। हो सकता है कि कुछ ऐसा प्लान किया हो कि मैं जैसे ही उस कर्टन को खींचूं, एक कर्टन ना, ताकि बेड पे जाने से पहले एक कर्टन खींचना पड़ता है, फिर अच्छे अच्छे होटल्स में मोस्ट ऑफ टाइम होता है ना। सो परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर। हो सकता है ऐसा ना हो कि एकदम से ठंडा पानी मेरे ऊपर शावर हो रहा है, बूंदों पर शावर, आप जानते ही होगे शावर कोई धार, एक धार नहीं होती ना, कई सारी धारों में गिर रहा होता है। सो एक शावर ऐसा ना, ठंडे पानी का शावर हो रहा है मेरे सिर पे, ओवरहेड, सिर के ऊपर से। परहैप्स मीन्स होता है शायद, और या शायद द मोमेंट आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग द फ्लोर विद माई मैट्रेस। ऐसा भी हो सकता है कि पता चला मैं अपने आप को जैसे ही, मेरी बॉडी को, मतलब जैसे ही मैं अपने आप को स्ट्रेच, मतलब विस्तार करना चाहूँ अपनी बॉडी का, खींचना चाहूँ, और पता चला कि मैं नीचे सिंकिंग, गिरता चला जा रहा हूँ फर्श के ऊपर, विद माई मैट्रेस। मैट्रेस होती है जो भी गद्दा या जो भी आपकी शीट आपने यूज़ करी है सोने के लिए, जो बिछाते हो आप, उसको कहते हैं मैट्रेस। तो ऐसा ना हो कि मैं उस मैट्रेस के साथ, अपने बिस्तर के साथ, मैं नीचे सरकता हुआ चला जा रहा हूँ फ्लोर के ऊपर। मुझे जितनी भी अब तक की, मेरे साथ अब तक के जितने भी प्रैक्टिकल जोक्स हुए, वो सारी यादें ताज़ा हो गई, और मैं उन्हीं में खो गया कि हाँ, सर्च इन माई मेमोरी, मैं अपनी मेमोरीज में खोज रहा था कि क्या क्या हो चुका है मेरे साथ। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल, और मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा इन चीज़ों के द्वारा पकड़ा जाऊं। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं, नहीं चाहता था मैं। Then I suddenly thought of a precaution which could ensure my safety. I caught hold of the side of the mattress carefully and very slowly drew it toward me. It came away, followed by the sheet and rest of the bedclothes. I dragged all these objects into the very middle of the room facing the door. There, at some distance from the bedstead, and I could not trust at the corner which had filled me with such anxiety. I made my bed all over again as well as I could. Then I extinguished all the candles and groping my way to my made bed on the floor, I slipped under the bedclothes. Now let me check two meanings. Now groping means moving certainly by touching around him, he could not see.
by touching the things around him. Okay, okay, okay. Now, just come. So now 14 में क्या है कि then I suddenly thought of a precaution. फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि ऐसा करता हूँ, मैंने एक precaution लिया. So with which could ensure my safety, जिसमें कि मेरी safety थी, safety ensure होती थी. So what was that? Okay, what was that? वो थी ये कि वो ये थी कि I caught hold ऑफ द साइड. मैंने ना मैट्रेस का एक कोना, अपने बिस्तर का एक कोना बहुत ही ध्यान से कस के पकड़ लिया, केयरफुली, एंड धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचा. देखो पर्दे भी आपने खींचे थे, खींच के लगाया था, ड्रू वर्ड यूज हुआ था, यहाँ भी आपका ड्रू वर्ड यूज हो रहा है. मैंने अपनी ओर उसको सरकाया, हल्का सा खींचा. सो वो इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट. वो थोड़ा सा दूर हुआ वहां से. एंड इवन जो उस पे शीट थी या जो भी रेस्ट बेड क्लोथ, क्योंकि बेड पे सिर्फ एक शीट तो होती नहीं, गद्दा होता है, ऊपर शीट पड़ी होती है. ओके, वो सब इधर उधर हुई. देन आई ड्रैग्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ड्रैग मीन जल्दी जल्दी खींच लेना. ड्रैग, चेयर ड्रैग होती है, खींच करके उठा लिया. तो मैंने सारे सामान जितने भी बेड से रिलेटेड थे, मैंने बेडिंग के ऊपर, मैट्रेस से रिलेटेड थे. मैट्रेस मीन्स जैसे आप बेड है तो बेड के ऊपर आपका एक गद्दा पड़ा होगा, गद्दे के ऊपर आपने हो सकता है कोई शीट डाल रखी हो, और शीट के ऊपर आपने अपनी बेडशीट डाल रखी हो. और उसके बाद आपका कुशन होगा, आपकी सॉरी पिलो होगी, या कुशन होगा, पिलो होगी, और आपकी ओढ़ने के लिए जो आपने शीट रखी होगी. सो वो सारा सामान मैंने जल्दी जल्दी खींचा. देन आई ड्रैग्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सारा चीजें मैं खींच करके कहाँ ले आया? मिडल ऑफ द रूम. रूम के मिडिल में ले आया, और उसका फेस किधर था? दरवाजे की तरफ. वेयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड स्टेड. जो भी बेड स्टेड है वो कॉर्नर से मैंने दूर रखे थे, बिकॉज जो वो कॉर्नर थे वो तो पूरे एंग्जाइटी से भरे ही थे कि कुछ ना कुछ कांड तो हो ही सकता था वहां पे. सो आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन. और मैंने वहां पे अपना बेड बिल्कुल दोबारा से सेट किया है पूरा. जब वो सारी चीजें आपने मैट्रेस प्रिपेयर कर दी सोने के लिए, नाउ इट्स बेड, अब वो बेड हो गया. मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर दिया एज वेल एज आई कुड. मैं जैसे भी जैसे कर सकता था मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया. देन देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स. और मैंने फिर सारी की सारी कैंडल्स बुझा दी. एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर, आई स्लेप्ट अंडर द बेड क्लोथ्स. नाउ व्हाट हैपेंड? ग्रोपिंग होता है कि जब कोई चीज़ आप अंधेरे में टच करते हो ना सारी चीज़ों को, तो क्या, क्योंकि अंधेरा है आप देख तो सकते नहीं हो, सो अनुमानता है आप चीज़ों को छू रहे होते हो. मैंने वो किया, मैंने सारी कैंडल्स तो बुझा दी सारी की सारी, और फिर मैं अपने चुपचाप आके, क्योंकि अब सारी कैंडल्स आपकी बुझ चुकी हैं, अब क्या होगा? सारी फॉर्म में ना, क्योंकि आपको पता तो है नहीं मेरा बेड है कहाँ, तो धीरे 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 आप अंधेरे में चुपचाप कर अंदाजा लगाते हुए अपने बेड पर आओगे. दैट वर्ड, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है ग्रोपिंग. तो ऐसा करते हुए वो अपने बेड पे आते हैं, जो कि उन्होंने अभी नया नया बनाया है. एंड स्लिप्ड अंडर द बेड क्लोथ्स. और जो भी बेड क्लोथ्स थे उनके अंदर आराम से लेट के लेट जाते हैं. नाउ for at least another hour, I remained awake, starting at the slightest sound. Everything seemed quiet in the house. I fell asleep. फिर करीब एक घंटे, अगले एक घंटे के लिए तो मैं जागता ही रहा. फिर धीरे धीरे, स्लाइटेस्ट होता है, स्लाइटली भी वर्ड होता है जो कि धीरे धीरे, तो उसी के लिए कहा गया कि स्लाइटेस्ट साउंड, धीरे धीरे एक स्टार्टिंग. now I should go for the word. जैसे कि ये पहले से बहुत सरप्राइज थे, बहुत ही क्विक मूवमेंट, मेकिंग अ सडन क्विक मूवमेंट बिकॉज ही वाज सरप्राइज. तो पहले से ही सरप्राइज थे. स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड. अब जो चीज़ें जैसे सस्पिशन में थे ये बहुत ज़्यादा, अब वो स्लाइटेस्ट साउंड, साउंड मीन्स होता है कि सुकून भी होता है साउंड का मतलब, आवाज भी होता है कई बार. साउंड स्लीप मीन्स बहुत ही सुकून भरी नींद. वही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, मुझे बहुत ही अच्छे साउंड, स्टार्टिंग जो हुई थी वो बहुत ही अजीब सी थी. सस्पेंस था बहुत ज़्यादा और सरप्राइज भी था. धीरे धीरे स्लाइटेस्ट साउंड आ गई, मुझे अच्छा लगने लगा. देन एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस. फिर धीरे धीरे हर चीज़ शांत हो रही थी. आई फेल अस्लीप. मुझे नींद आ गई, मैं सो गया. नाउ I must have been a deep sleep for a long time. All of a sudden, I was awakened with the start of a heavy
body tumbling down right on top of me. At the same time, I received on my face, my neck, and my chest a burning liquid, which made me utter a howl of pain and a dreadful noise, as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down, almost deafened me. ओके, आई मस्ट हैव बीन इन डीप, मैं जरूर ही बहुत तगड़ी, बहुत ही गहरी नींद में रहा हूँगा बहुत लंबे समय के लिए, बट अचानक क्या होता है, मैं जाग जाता हूँ। कैसे जगते हैं? बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत ही टम्बलिंग होती है, एकदम से कंपन होता है एकदम से, और राइट ऑन द टॉप ऑफ मी, कोई ऊपर से उन्हें कोई दबा रहा है, उन्हें कोई प्रेस करता है। देन एट द सेम टाइम उसी वक्त उन्हें क्या लगता है कि उनके फेस पर, आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, नेक और उनके चेस्ट पर क्या लगता है कि कोई बर्निंग लिक्विड उनके ऊपर डाल दिया गया है। अब उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, एज अ ड्रेडफुल नॉइज, इतना ज़्यादा दर्द भरा, इतना ज़्यादा दुखी सा उन्हें फील हो रहा है उस टाइम पे, एज इफ अ साइड बोर्ड क्या होता है, जैसे कि कोई डिनर के लिए जहाँ पर आप सारे खाने की चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो जो वहाँ की लेडन विद प्लेट्स एंड डिशेस हैड फॉलन डाउन, जैसे कि इतना नॉइज हो रहा था कि जैसे कि सारे के सारे जितने भी साइड बोर्ड पे रखे हुए जो प्लेट्स हैं, जो भी डिशेस हैं, वो सब नीचे गिर रही हैं और उन सब ने मुझे ढक दिया है। The weight that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving. I was getting smothered beneath it. I stretched out my hand to find out what was the nature of this object. I felt a face, a nose, and whiskers. With all my strength, I struck a blow at this face, but I immediately received a shower of slaps which made me jump straight out of the soaked sheets. The door of the room was open. I rushed into the corridor in my nightshirt. Now, what happened there? The weight that had fallen upon me was crushing me. जो मेरे ऊपर चीज़ें गिरी थी, प्लेट गिरी थी टूटी फूटी, वो सब क्या थी, मुझे दबाई दे रही थी, बिल्कुल दबाई दे रही थी, मुझे क्रश किए डाल रही थी, एंड इतना मुझे प्रिवेंट कर रही थी मूविंग से, मीन्स मुझे उठने नहीं दे रही थी, बिल्कुल उठने नहीं दे रही थी। और मैं क्या कर रहा था, स्मॉदर्ड बीनीथ इट, मैं अंदर दबा जा रहा था, मैं अंदर घुटा जा रहा था, भी सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने अपने आप को और स्ट्रेच किया है, अपने हाथों को बढ़ाया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये किस तरह का ये जो ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर गिरा है, इसका आखिर नेचर क्या है, कैसा है ये। फिर मैंने क्या देखा, मैंने अपने हाथों से फील किया कि वहाँ कोई फेस है, उसकी नोज को टच किया, एंड विस्कर्स। विस्कर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, छोटी छोटी जो दाढ़ी मूछें आती हैं फेस के ऊपर, जनरली ऑब्वियसली बॉयज़ के आती हैं, जेंट्स के आती हैं। सो वो जो छोटे छोटे से होती है चुभने वाली, उन्हें हम विस्कर नाम से जानते हैं, विस्कर कहते हैं उन्हें। सो वो जब फेस को टच कर रहे हैं तो उन्हें फील हो रहा है कि वो फेस है, नोज है और विस्कर्स है, वो टच कर पा रहे हैं। अब उन्हें पता चलता है कि कोई तो है। विद ऑल माई स्ट्रेंथ, जितनी भी उनके अंदर ताकत थी, आई स्ट्राइक अ ब्लो एट दिस फेस, मैंने एक धक्का मारा है फेस पे। इमीडिएटली रिसीव्ड शावर ऑफ स्लैप्स, पर तुरंत ही क्या होता है कि शावर ऑफ स्लैप्स, लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े जा रहे हैं मुझे, स्लैप्स थप्पड़ पड़ रहे हैं बराबर, जिसके कारण मैं एकदम से जंप करता हूँ, उछलता हूँ और स्ट्रेट आउट ऑफ द सोक्ड शीट्स। सोक्ड शीट्स क्यों यूज हुई हैं? सोक मीन्स होता है किसी भी चीज को सोख लेना। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कुछ लिक्विड है, बर्निंग लिक्विड मेरे ऊपर गिरा है, तो वो जो है वो शीट्स ने भी सोख लिया होगा। तो वो जो शीट्स थी उन सबसे मैं निकल के जल्दी से बाहर निकल के खड़ा हो पाता हूँ जिस तरह से। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, जो रूम का दरवाजा था वो खुला हुआ था। आई रश्ड इनटू द कॉरिडोर इन माय नाइट शर्ट, मैं जल्दी से दौड़ते हुए बाहर भागा हूँ। और जो रूम के बाहर गैलरी होती है, स्कूल्स में भी होती है आपके रूम के बाहर, जो उसको क्या कहते हैं, कॉरिडोर। एग्जैक्टली, सब कॉरिडोर में मैं भागता हुआ गया हूँ इन माय नाइट शर्ट, नाइट शर्ट जो कि रात को सोने से पहले सोने के लिए ही पहनी जाती है, वो पहन के भागा हूँ। Oh heavens, it was broad daylight. Noise brought my friends hurrying to my spot. As I looked into the room with them, I found lying on my improvised bed a dismayed valet. While bringing me my morning cup of tea,
He had tripped over the unexpected day in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face. Oh heavens, it was broad daylight. ओह! ये तो बहुत ही पूरा दिन हो चुका है, ब्रॉड डे लाइट, काफ़ी दिन हो चुका है, बहुत डे लाइट आ रही है। नॉइज़ ब्रॉट माय फ्रेंड्स हरिंग टू द स्टोर, जो मेरी आवाज़ आई थी उससे द नॉइज़ ब्रॉट माय फ्रेंड्स, वो कहाँ ले आई, मेरे सारे दोस्तों को मेरी जगह पर घसीट लाई। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे पास आ गए। एज़ आई लुक्ड इनटू द रूम, मैंने जैसे ही कमरे के अंदर देखा विद देम, मैंने देखा कि एज आई लुक्ड इनटू द रूम विद देम, मैंने जैसे ही रूम में देखा कि ये सारे लोग हैं, आई फाउंड, मैंने पाया लाइंग ऑन माई इम्प्रोविज्ड, इम्प्रोविज्ड होता है मेड अप स्पॉट विदाउट प्लान और प्रिपरेशन, कोई प्लान नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसा मेरा बेड पड़ा हुआ था, बिखरा तिखरा यहाँ से वहाँ। एंड shocked and upset, and a person employed to look after a man's personal items and tasks. So और वहाँ पे एक तो बेतरतीब सा पड़ा हुआ मेरा बेड था, एंड बहुत ही शॉक्ड था मैं, बहुत ही परेशान सा था। एंड पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर अ मैंस पर्सनल आइटम्स एंड टास्क, उसको कहते हैं वैलेट। सो वो भी जो एक टास्क के लिए एक निर्धारित पर्सन होता है, वो भी बड़ा बिखरा सा था, सस्पेंस सा उसके माइंड में था। एक वैलेट होता है ना, जो कि किसी काम के लिए रखा गया है, किसी की देख रेख के लिए। सो वो जो पर्सन था वो भी बहुत डिसमेड था, लाइक बहुत ही सरप्राइज, देखिए आप जिसपे का होता है शॉक था, अपसेट था, जो पर्सन मेरे रख रखाव के लिए रखा गया था वहां पे। while bringing me my morning cup of tea he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach. एक्चुअली हुआ क्या था, आ डिसमेड वैलेट, जो डिसमेड वैलेट है, पहले आप समझ लो क्लियरली कि है क्या। जो वहां पे होता क्या है कि मेरा बेतरतीब सा अनएक्सपेक्टेड, जहाँ बेड होना नहीं चाहिए, बेफिक्री सा मेरा बेड यहाँ वहाँ जहाँ पड़ा था। और होता क्या है कि जो मेरा वैलेट था, वैलेट का काम होता है कि किसी के लिए रखा गया होता है स्पेशली, कि वो उनके कुछ काम करेगा। सो मेरा वैलेट वहाँ खड़ा हुआ था और वो बहुत ही डिसमेड था, डिसमेड मीन्स अपसेट था, बहुत ही शॉक्ड था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो व्हाइल ब्रिंगिंग मी, एक्चुअली हुआ क्या था, व्हाइल जिस वक्त, व्हाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी, जब वो सुबह कप ऑफ टी लेके आया है मेरे लिए, सो ही हैड ट्रिप्ड ओवर द अनएक्सपेक्टेड बेड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड फॉलन ऑन हिज स्टमक, स्पेलिंग माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस। सो ये हुआ था कि वो आया था अंदर मेरा मॉर्निंग टी लेकर के, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर के, और मेरा बेड जो अब लगा हुआ था, क्योंकि मेरे उसने पहले ही बताया है कि उसका फेस कहाँ था, दरवाजे की तरफ था। सो वो दरवाजा खोला होगा उस वैलेट ने, और देखा है कि हाँ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बेड कोई पहले से तो था नहीं, तो वो उसमें टकरा करके गिर पड़ा। और वो गिरा किसके ऊपर, राइटर के पेट पे गिर पड़ा। और गिरने से क्या हुआ कि जितना भी उनके हाथ में जो सामान थी वो किसके कहाँ गिर जाती है, ब्रेकफास्ट गिर जाता है कहाँ, फेस पे, किसके फेस पे, राइटर के फेस पे। So I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room, but those very precautions had brought about the practical joke I had been trying to avoid. क्या है कि आई हैड टेकन, मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए, मैंने शटर क्लोज कर दिए, मैं अपना बेडिंग जो था वो लेकर के बीच में गया हूँ, मिडिल इन द रूम में पहुंच गया सोने के लिए। लेकिन एक्चुअली जो मैंने ये प्रिकॉशंस लिए ना, ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक्स, बट दोज वेरी प्रिकॉशंस जितने भी लिए ना, ये सब ही, ये जो बनाए गए थे वो एक्चुअली इस प्रैक्टिकल जोक के लिए सिचुएशन ऐसे क्रिएट की गई थी कि मैं ऐसा सब कुछ करूं और फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए। सो आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड, जो मैं अवॉइड करना चाह रहा था, उन्हीं से ये नया प्रैक्टिकल जोक बन के तैयार हुआ। ओ हाउ दे लाफ्ड एट दैट डे, ओ कैसे हंसे हैं वो लोग उस दिन। हैव यू गॉट इट। होता क्या है इस स्टोरी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक प्रैक्टिकल जो राइटर है, उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ, ये जाता है उनसे मिलने के लिए, पिकार्डी एंजॉय करने जाता है, फ्रांस में एक जगह है। फिर अचानक से क्या होता है, वहाँ पे जाता है, दोस्त मिलते हैं, बहुत एंजॉयमेंट होता है, वो लोग इसको एकदम होस्ट करते हैं, इसके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो इसको डर लग रहा है क्योंकि वो जानता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं कैसे, वो प्रैक्टिकल जोक्स में माहिर हैं
और वो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही कॉशियस है, बिल्कुल अटेंटिव है, अवेयर है कि नहीं नहीं अब तो मुझे हर एक चीज पे ध्यान रखना है। और वो नोटिस भी करता है कि बाहर वो लोग खड़े वेट कर रहे हैं कि कुछ हो, ये अंदर हर एक चीज नोटिस करता है। फिर एट लास्ट ये फाइंड करता है कि क्या करना चाहिए, मुझे अपना बेड बीच में लगा लेना चाहिए, क्योंकि डर लग रहा था कि अगर मैं बेड पे गया तो पहले भी कुछ कांड हो चुके हैं, फिर कुछ हो ना जाए। इसने चुपचाप अपना बेड उठा के नीचे लगा लेता है। और एक्चुअली एक्चुअली जो जो प्रैंक था, जो प्रैक्टिकल जोक था, वो यही था कि कैसे ना करके ये बीच में लेटे और कोई नया कांड हो जाए। और वही होता है, वो रात को आकर के जो राइटर है वो बीच में लेट जाते हैं। फिर रात में उनके साथ इतने सीन होते हैं कि उनके ऊपर घुस घुस जाता है बर्निंग सा, और वो इतने परेशान हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली यही सब प्लान किया गया था। और क्योंकि वैलेट को तो कुछ भी नहीं पता है, तो उसने तो दरवाजा खोला और वो इनके ऊपर गिर गया और सारा ब्रेकफास्ट इनके फेस के ऊपर। सो यही एक्चुअली प्रैक्टिकल जोक यही था, जिसको कि ये वो रात भर से अवॉइड करने के लिए इन्होंने अपने बेड पे ना सो करके नीचे आकर के सोए। तो सब लोगों ने इतना सस्पिशन क्रिएट कर दिया था, सारे इनके फ्रेंड्स ने इतना ज्यादा इनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया कि ये सही बात सोच ही ना सके और एक नया प्रैक्टिकल जोक इनके साथ हो जाए। और वही हुआ, से दे लाव्ड रियल अलॉट। तो ये आप पूरा थीम था, सारे फ्रेंड्स की कहानी है, कैसे उन्होंने एंजॉय किया। और आपने एक चीज देखी होगी कितनी बारीकी से राइटर ने अपने रूम के अंदर की सारी एक्टिविटीज को बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, नए नए एक्शंस यूज हुए हैं। जो वर्ड कई बार यूज हुआ है कट जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। सो वो ड्रैग करने के लिए वर्ड भी यूज हुए हैं, काफी नए वर्ड्स आपको जानने को मिले हैं इसमें। आई होप यू गॉट इट और आपने एंजॉय भी किया होगा इस लेसन को। अब हम लोग इसकी बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। बुक एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपका मेन आता है, देखिए जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनके की आंसर्स लिखने के लिए आपको नोटबुक चाहिए, और सिर्फ मेरे बोलने भर से वो आंसर्स आप नहीं लिख पाएंगे। सो इसके लिए क्या होगा कि मुझे आपको हार्ड कॉपी में रिटन देना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव प्लान समथिंग कि जब ये लेसन हमारा हो जाता है, इसे अब ये हो गया, तो मैं इसको अब आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी इसके। ओके, सो ये चीज एक मुझे करनी है, आपको मैं दे दूंगी। और इसका ग्रामर पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देख लेते हैं जो ऐसी कुछ एक्सरसाइज जो कि लिटरेचर पार्ट से, इस रीडिंग पार्ट से रिलेटेड थी, जो कि हमने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये बुक से रिलेटेड है, वो हम कर लेते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ हमने ग्रामर पोर्शन में कवर कर ही ली थी। इसमें एक था कि वर्ड्स इन यूज, तो ये प्री प्रीफिक्स वाले तो हम कर ही चुके हैं। ओके, इसका भी एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिया था ये कहकर कि ये आपका उसमें मिल जाएगा कि आप इसको कौन सा यूज करोगे ना, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। इसका बी देख लीजिए। दिस वन, use these phrases from the text to write the sentences. I went to watch, ये देखा आपने, I went to watch a film which did not receive good reviews. So अब इसको पूरा सही करके आपको लगाना था। So the film did not receive good reviews, all the same I went to watch itself. So मैं इसे खुद देखने गया। एक्चुअली अगर मैं आपको बता भी दूं तो मुझे लग रहा है कि चेंजेस तो आपको सेंटेंसेस में करने ही पड़ेंगे, तो फिर आपको चाहिए पड़ेगा रिटन फॉर्म। सिर्फ वर्ड से बोल करके तो इतने जल्दी आप कैच नहीं करोगे, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा ना तुरंत तुरंत। तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं आपको पूरा रिटन में देती हूँ। ओके, सो लेट्स एंजॉय। मैं आपको पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं हम डिस्कस भी करेंगे, रिटन फॉर्म में डिस्कस भी करेंगे उसको, और लिख करके आपको देंगे प्रॉपर। ओके, सो लेट्स एंजॉय द डे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।